अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। नाजरीन, 20वीं सदी का एक ऐसा सफाक और कसाब इंसान जिसने 1 करोड़ से ज्यादा इंसानों का कत्ल किया, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्रें बनाई, जिसने अपने बेटे को भी दुश्मनों की कैद में मरने दिया, इंसानी फुजले से जासूसी करवाने वाला ये अजीबो गरीब हुक्मरान कौन था, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, जोसेफ स्टालिन 1922 से लेकर 1953 तक सोवियत यूनियन इत्तेहाद की इश्तराकी जमात का जनरल सेक्रेटरी था। 1924 में व्लादिमीर लेनिन की वफात के बाद वो सोवियत यूनियन यानी कि मौजूदा रूस और उसके जेरे कब्जा इलाकों का सरबराह बना। सोवियत यूनियन के रहनुमा जोसेफ स्टालिन का बचपन उतार चढ़ाव में गुजरा। जोसेफ स्टालिन 1879 में जॉर्जिया में पैदा हुआ। उसका असल नाम आयोसिफ था। आयोसिफ विसारियोनोविच जोगसविला था। उसने इब्तदाई तालीम कलीसियाई मदरसे में हासिल की। नौजवानी में अलियाती उलूम के मदरसे में दाखिल हुआ, लेकिन गलत ख्यालात के प्रचार पर उसे मदरसे से निकाल दिया गया। खानदान के साथ उसके ताल्लुकात मामूल पर नहीं थे। उसके वालिद शराब के आदी थे और उसकी माँ के साथ साथ उसे भी बहुत पीटते थे। जोसेफ स्टालिन अपनी माँ की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका, जो चाहती थी कि उसका बेटा राहिब बने। सन 1899 में स्टालिन को ऑर्थोडॉक्स मसीही स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो इम्तिहान में शरीक होने की बजाय इश्तराकी तहरीक में मसरूफ हो गए और इनकलाब और इश्तराकियत की कुतब का मुताला करने लग गए। इसी दौरान उसने फर्जी नाम स्टालिन यानी कि एक आहनी इंसान अपना लिया। जोसेफ स्टालिन की अज़दवाजी जिंदगी भी खुशगवार साबित न हुई। स्टालिन के अपने बड़े बेटे के साथ भी ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। उनके बेटे याकूब जोगाशुली दूसरी जंग अजीम में जर्मन फौज ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसे छुड़वाने के लिए उन्होंने कुछ न किया। याकूब जंगी कैदी के तौर पर जर्मन अफवाज के कब्जे में था। उस वक्त हिटलर ने स्टालिन को पेशकश की कि हम याकूब को रिहा करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि सोवियत यूनियन में कैद जर्मन मार्शल और दीगर अहम जंगी कैदियों को रिहा कर दिया जाए। इस पर स्टालिन ने पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि एक लेफ्टिनेंट के बदले हम मार्शल को रिहा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि याकूब मेरा बेटा तो है, तो क्या हुआ, वो एक फौजी है जिस तरह हजारों सोवियत फौजी जर्मनी के कब्जे में है। फिर जर्मन अफवाज ने जंगी कैदियों के तबादले की पेशकश ठुकराने पर उसके बेटे को कत्ल कर दिया था। स्टालिन की शख्सियत की सबसे अहम खसूसियत उसकी सफाकी थी। वो पुरजोश, मुस्तकिल मजाज और मक्कार इंसान, बहरहाल गैर मामूली जहानत भी रखता था। उसने अपनी जिंदगी में लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया या फिर जबरी मुशक्कत के लिए उकूबत गाहों में भेजा। उसके दौर में होने वाली अमवात 30 मिलियन के करीब रहीं। जोसेफ स्टालिन के दौर की 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी इज्तिमाई कब्रें भी दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें माहिरीन के मुताबिक 8000 इंसानी लाशें फेंक दी गई थीं, जो जोसेफ स्टालिन के खौफ और जुल्म से इबारत दौरे इक्तदार में हलाक कर दिए गए थे। उन कब्रों में 5000 से लेकर 8000 तक इंसानों की जिस्मानी बाकियात हो सकती हैं। नाज़रीन, की आज तक दरियाफ्त होने वाली सबसे बड़ी इज्तिमाई कब्रें हैं। सोवियत यूनियन की तारीख में जोसेफ स्टालिन के दौर को खौफ और दहशत का दौर करार दिया जाता है। स्टालिन ने सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बजरिया भत्ताखोरी, बैंक डकैतियों और मुसल्लह डकैतियों के जरिए रकूम जमा करने का अमल जारी रखा। एक ऐसी ही बड़ी डकैती स्टालिन ने 26 साल की उम्र में एक बैंक मारी में की, जिसके नतीजे में 40 अफराद मारे गए। मुल्हिद सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन की तरफ से हर चीज को हुकूमती तहवील में लेने के इस अमल ने इशाए खुदोनोश की पैदावारी अमल को तहवाला करके रख दिया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर कहत फैला, जिसमें 1932 का कयामत खेज सोवियत कहत भी शामिल है, जिसे यूक्रेन में होलोडोमोर कहा जाता है। नाज़रीन, उस कहत में लगभग 1 करोड़ इंसान हलाक हो गए थे। 1930 की दहाई के अवाखिर में स्टालिन ने इश्तराकी जमात या मुल्हिद कम्युनिस्ट पार्टी को बदउनवान दहशतगर्द या गद्दार अनासर से पाक करने के नाम पर ग्रेट प्योरेज यानी कि अजीम सफाई का आगाज किया। उस मुहिम का निशाना बनने वाले अफराद को आम तौर पर कत्ल कर दिया जाता या जबरी मुशक्कत के कैंपों में कैद कर दिया जाता था, या फिर वो जिलावतनी का सामना करते। आने वाले सालों में नस्ली अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले लाखों अफराद जबरी हिजरत का निशाना बनाए गए। सोवियत दस्तावेज के मुताबिक इस दौरान सोवियत खुफिया पुलिस ने 15 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 7 लाख के करीब लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यानी रोज तकरीबन 1000 लोगों को कत्ल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक इन कैंपों में 27 लाख और लोगों की भी मौत हुई।
1929 से 1953 के दौरान 1,40,00,000 से ज्यादा अफराद इस जबरी निजाम से गुजरे, जबकि मजीद 60 से 70 लाख को जबरन रूस के दूर दराज इलाकों में वतन बदर कर दिया गया। स्टालिन ने मशरकी यूरोप के बेशतर ममालिक में इस तरह की हुकूमतें कायम करवाई। उसने नफरत व अनाद और दुश्मनी के उस तवील अहद का आगाज किया जो तारीख में सर्द जंग के नाम से जाना जाता है। रूसी अखबारों की खबरों के मुताबिक 1940 की दहाई में स्टालिन की खुफिया पुलिस ने लोगों के फुजले हासिल करने के लिए एक खास महकमा कायम कर दिया था। महकमे का सबसे अहम मकसद बैरूनी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं के फुजलों के नमूनों का जायजा लेना था। उन दिनों सोवियत यूनियन के पास आजकल की तरह जासूसी करने वाले जदीद आलात नहीं थे, इसलिए रूसी खुफिया अफसरान ने लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीके अपनाए। अगर उन्हें किसी के फुजले में ट्रैपोफिन नामी अमीनो एसिड की सतह ज्यादा दिखाई देती तो वो इस नतीजे पर पहुंचते थे कि वो इंसान पुरसुकून और काबिल रसाई होगा, लेकिन अगर उन्हें किसी के फुजले में पोटाशियम की कमी नजर आई तो वो इस नतीजे पर पहुंचते थे कि वो इंसान असाबी मजाज और बहुत कम सोता होगा। दिसंबर 1949 में सोवियत यूनियन के खुफिया एजेंटों ने इस निजाम के जरिए चीनी रहनुमा माओ ज़ेतुंग के बारे में मालूमात हासिल की थी, जिन्होंने इस दौरान मॉस्को का दौरा किया था। उन्होंने माओ के लिए खास गुसलखाने तैयार कर रखे थे, जिनकी नालियां नकासी निजाम की बजाय खुफिया डिब्बों से जुड़ी हुई थी। 10 रोज तक माओ ज़ेतुंग के लिए कई दावतें की गईं और उनके फुजले को तहकीक के लिए भेजा जाता रहा। स्टालिन ने फुजले का जायजा लेने के बाद माओ ज़ेतुंग के साथ मुआहदा तय करने से इनकार कर दिया। स्टालिन के जानशीन निकिता खुरुश्चेव ने ये मंसूबा और लेबोरेटरी बंद करवा दी थी। बड़ी उम्र के साथ साथ वो शदीद एहसास बर्तरी का शिकार होता गया। अपनी उम्र के 74वें बरस में वो खुद को अजीम तरीन तस्वुर करता था। इस दौरान वो नफ्सियाती मरीज बन गया और दिमाग में शिज़ोफ्रेनिया की नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हो गया। जिंदगी के आखिरी अयाम में वो अपने डॉक्टरों के कत्ल के बारे में सोचा करता था। उसे उन पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं था। मरीजाना हद तक शक्की मजाज वो पहले से था। 5 मार्च 1953 को सोशलिस्ट कम्युनिस्ट मुल्हिद सोवियत यूनियन का ये कायद और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का ये कातिल और तारीख इंसानी के बदतरीन कातिलों में से एक ये बूढ़ा मुल्हिद रूस के शहर क्रेमलिन में इंतकाल कर गया। उसका जहन हमेशा तखरीबी, खुराफाती और शिद्दत पसंद था। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।